प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसा वाकया बताने वाले हैं, ऐसा मौज़ा सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप काफी खुश हो जाएंगे। एक मर्तबा जब अनजाने में एक कब्र खुल गई और उसमें से खुशबू आने लगी। जब लोगों को उस कब्र के मुर्दे के बारे में पता चला, तो सबके होश उड़ गए। तो इस कब्र के मुर्दे का पूरा वाकया क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो कुरान पाक के एक ऐसे मौज़े के बारे में है जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। इसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी घरवाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। दोस्तों, जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने के वजह से जमीन में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे का पांव नजर आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी हैं, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा, तो उन्हें पता चला कि कब्र से मसरूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसा अमल किया था जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनाचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है।
चुनाचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फुला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है, और हमें ये बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे। यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती हैं और फिर कहती हैं कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि जब वह रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और आकर कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। वो घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते। उनकी आंखों से आंसू जारी रहते। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयत उनके सामने आती उस पर वो अपना हाथ फेरता और कहता कि ऐ अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और ये काम मेरा शौहर रोजाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिस वजह से उनकी कब्र खुशबू से महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं। बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।